बंगाल की पावन धरा पर, जहां पर महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों ने, प्रबुद्धजनों ने जन्म लिया है, ये वो धरा है बंगाल की जिसने देश को पुराने समय से ही एक दिशा देने का काम किया है। हमारे अंदर जो प्रेरणा देते हैं शब्द वंदे मातरम के, उनके रचयिता, हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी भी इसी भूमि से हैं। मैं नमन करती हूं इस धरा को, इस धरती, इस भूमि को, जहां पर हमारे परम श्रद्धेय महाकवि, जिन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है, देश में पहला नोबेल प्राइज जिन्होंने यदि अपने नाम किया है, उन्हें नमन करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर आज आई हूं। आप सभी का बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। परम श्रद्धेय भंते संघप्रिय राहुल जी महाराज यहां मंच पर उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल प्रदेश की महिला मोर्चा से मंत्री हमारी बहन बेबी तिवारी जी, इस कार्यक्रम को जिन्होंने आज यहां पर आयोजित किया है, मनमतो रंजन विश्वास जी, जिनके आग्रह पर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और बंगाल के निवासी यहां पर श्री राम जी के नारे लगाने के लिए और भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमन करती हूं, सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं, जो आज आप सभी लोगों ने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया कि मैं यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से नए लोगों को जोड़ सकूं, उनके समक्ष विचारधारा को ला सकूं। ये धरती वो धरती है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने जन्म लिया है। हमारे देश के गौरव, ऐसे महान संत जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी भारत का परचम लहराया है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है। क्योंकि भारत देश ऐसा देश है कि जिसकी संस्कृति, जिसकी सभ्यता आदिकाल से चली आ रही है और पूरे विश्व की ये जननी है। वही काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विदेशों में वैश्विक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री जी इस राष्ट्र का नाम ऊंचा कर रहे हैं, देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं नमन करती हूं प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के ग्रहण करने के बाद 2014 से अब तक देश के अंदर इतनी योजनाएं लागू करी है कि जो दबे कुलचे, गरीब, वंचित लोग थे, पीड़ित लोग थे, उन सभी को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मगर दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है जब जब मैं देखती हूं कि ये बंगाल वो बंगाल है कि जब हमारा देश गुलाम था तब भी ये बंगाल एक विकसित प्रदेश में आता था। तब भी इस बंगाल से बहुत प्रबुद्ध लोगों ने जन्म लिया है। यहाँ पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि जो बंगाल की विकास की रथ यात्रा थी वो रुक गई है। पिछले 2 दशकों से, 10 साल से, पहले ममता बनर्जी जी, उससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी, आप देखिए कि आजाद होने के बाद से यदि हम देखें तो बंगाल में कहीं ना कहीं विकास जो ऊंचाइयों को छूना चाहिए था, आज उसकी रफ्तार धीमे पड़ते पड़ते रुक गई है, ठप हो गई है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना, जिसका फायदा लगभग देश के हर राज्य में सभी को मिल रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए का आप सभी को स्वास्थ्य बीमा के रूप में मिलता है। यदि आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसे 5
लाख तक का, चाहे उसकी सर्जरी हो, चाहे उसकी दवा का खर्चा हो, वो सभी मिलते हैं। लेकिन बंगाल के अंदर ममता दीदी ने इसे लागू नहीं होने दिया। मैं जानना चाहती हूं ममता दीदी से कि ऐसा क्या हो गया कि बंगाल के लोगों को आप तो सारी सुविधा नहीं देना चाहती? क्या आप नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से इतनी घबराती हैं कि आज आप बंगाल के लोगों को पीछे धकेल रही हैं? आज ऐसा क्या हो गया है बंगाल के अंदर कि जब बंगाल गुलामी के समय पर इतना विकसित हुआ करता था, आज बंगाल के अंदर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, हमें बचाओ कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं ममता दीदी से कि बंगाल के लोगों की चिंता उन्हें क्यों नहीं होती, केवल अपने भतीजे की चिंता ही क्यों सता रही है? कब ये बुआ भतीजे अपने आप को इस बात से नीचे उतार कर लाएंगे कि हम आपस में एक दूसरे के मुख्यमंत्री नहीं है, परिवार के मुख्यमंत्री नहीं है, हम इस देश के, हम इस बंगाल के अंदर जो हमारे नागरिक है उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनाया है। आज बंगाल ने ये सोच लिया है कि अब परिवर्तन होगा, क्योंकि बंगाल ने ये ठान लिया है कि तृणमूल को बंगाल से बाहर उठाकर उखाड़ कर फेंकना है और बंगाल के अंदर कमल खिलाना है। क्या आप लोग चाहते हैं बंगाल के अंदर विकास हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर कमल खिले? क्या आप लोग श्री राम का आशीर्वाद चाहते हैं कि बंगाल के अंदर उनका आशीर्वाद बरसे? तो ये आप लोगों को तय करना है कि बंगाल के अंदर इस बार आपको कमल खिलाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आ रही है जो आपके लिए सोचती है, जो आपके हितों की बात करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो चाय बागान में मजदूर हैं, जब उन्होंने पाया कि कोरोना महामारी काल के दौरान उन मजदूरों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, खास तौर पर हमारी माताओं बहनों महिलाओं को, तो उन्हें आर्थिक तौर पर सामाजिक तौर पर मजबूत करने के लिए 1000 करोड़ का उन्होंने एक ऐसा बजट पेश किया है कि हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, चाहे मजदूर है, उन सभी को सुख सुविधाएं मिलेंगी, उन सभी को उस 1000 करोड़ का पूरा सहायता जब उन्हें मिलेगी तो उनकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी। আমি ममता दीदी कार्तिके जाना चाहिए अपनी के नो बांग्लार लोगों के बांग्लार केंद्र सरकारी प्रकल्प फलाती वंचित करीचो। ममता दीदी, मोदी सरकार ने बंगाल के लोगों के लिए जो सुविधाएं दी हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हो, चाहे वो देश के अंदर बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा चिंता महसूस करते हुए उन्होंने यहाँ की अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए घोषणाएं की हों, चाहे हमारे किसान भाइयों के अकाउंट में 6000 रुपए जाने की बात हो, आप क्यों उन्हें दूर करती है? वो पैसा उनके हक का है, वो पैसा सरकार ने तय किया है, मोदी जी ने तय किया है, तो आप क्यों ऐसा कर रही हैं कि उन भोले भाले किसान भाइयों को, गरीब माताओं बहनों को जो किसान परिवार से है, कि उन्हें वो 6000 रुपए उनके अकाउंट में ना मिले? बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलते ही, सरकार बनते ही, हम केंद्र सरकार की सभी योजनाएं यहां पर लागू करेंगे। बंगाल के लोगों को इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। ममता दीदी इतनी बौखला गई हैं, उनको ये डर सता रहा है कि यदि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं यहां लागू हो गई तो कहीं ना कहीं मोदी जी जो इतने लोकप्रिय हैं, बंगाल के लोगों के दिलों में बस जाएंगे। अरे ममता दीदी, आप भूल रही है कि नरेंद्र मोदी जी तो बंगाल के लोगों के दिलों में पहले से ही राज करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए वो हमारे देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं कि विदेशों में भी उन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें इतने सारे सम्मान से अवार्ड से नवाजा जा रहा है कि जो हमारे देश में पहले किसी प्रधानमंत्री को मिले ही नहीं, जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का नाम ऊंचा करके, हमारा सर गौरव से ऊपर करके बढ़ा रहे हैं। हमारे बंगाल की इस मिट्टी पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया है जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। नेताजी शब्द जो निकलकर आया है राजनीति के अंदर, वो इसी धरती से आया है, इसी धरा, इसी भूमि, बंगाल की भूमि से आया है, क्योंकि हमारे माननीय
हमारे सम्माननीय सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी जब पहली बार कहा गया, तभी राजनीति के अंदर नेता शब्द उत्पन्न हुआ, ये पैदा हुआ। और मैं नमन करती हूं नेताजी को, उनके परिवार को, बंगाल की इस मिट्टी को, क्योंकि जब हमारे देश की आजादी के लिए हम सभी लड़ रहे थे, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, खुदीराम बोस जी इस धरती से है, सुभाष चंद्र बोस जी इस धरती से है। सही मायनों में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आज हमें आजादी सुभाष चंद्र बोस जी के माध्यम से ही मिली है, क्योंकि उन्होंने जो एक फौज तैयार की थी, आजाद हिंद फौज, जब उस फौज के लोगों ने अंग्रेजों के भर्ती किए हुए जब हमारे देश के 25 लाख भारतीय सैनिकों ने उनके कहने पर विद्रोह कर दिया था, उस फौज के कहने पर विद्रोह कर दिया था, तो ब्रिटिश सरकार थर-थर कांपने लगी। आप सभी लोग आज वही बंगाल के सिपाही हैं, वही आप सभी लोग 25 लाख सिपाही हैं जो उस समय हुआ करते थे, जो 40,000 ब्रिटिशर्स पे भारी पड़े, वो आज ममता दीदी के गुंडों पर भारी पड़ेंगे। यही वो लोग हैं जो आज मेरे समक्ष यहाँ पर बैठे हैं, जो बंगाल में कमल खिलाएंगे। इसीलिए जिस तरह से उस समय पर ब्रिटिशर्स, अंग्रेज लोग थर-थर कांप रहे थे जब उन्होंने भारतीय सेना का विद्रोह देखा, इसी तरह आज ममता दीदी थर-थर कांप रही हैं, क्योंकि उन्होंने श्री राम भक्तों को देख लिया है। श्री राम जी के नारे आज यहां पर लग रहा है। मैं आप सभी लोगों को यह ध्यान में दिलाना चाहती हूं, हमारे देश के अंदर सभी जानते हैं कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। कश्मीर के अंदर जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए मां भारती की अस्मिता के लिए, मां भारती की इज्जत के लिए, कश्मीर को भारत का हिस्सा वहां पर बैठे पाकिस्तान के लोगों को मनवाने के लिए, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी तरह इस धरती के हैं जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। और भारतीय जनता पार्टी जो उनके द्वारा बोया गया बीज था जनसंघ के रूप में, आज इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है कि पूरे विश्व भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उस विचारधारा को लेकर बढ़ रहे हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विचारधारा चलाई थी। एक ही बात उन्होंने कही थी कश्मीर में कि कश्मीर जब भारत का हिस्सा है तो कश्मीर के अंदर एक विधान, एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान होना चाहिए। और यह बंगाल है जो भारत का अमिट अंग है, इसके अंदर भी हम यही कहेंगे कि जब आप सभी लोगों ने देखा है कि श्यामा प्रसाद जी का जो सपना आज पूरा हुआ है, वो सपना उन्होंने जहां देखा था, वो सपना बंगाल में भी पूरा होगा कि बंगाल में भी आप सभी लोग कमल खिलाएंगे। बंगाल में भी कमल खिलने जा रहा है, इसलिए ममता दीदी बौखला गई है। भतीजे का भविष्य खतरे में आ गया है, इसीलिए ममता दीदी बौखला गई है। घुसपैठी देश में नहीं आ पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार बनते ही, इसीलिए ममता दीदी बौखला गई है। बंगाल एक विकास की राह पर स्पीड ट्रेन की तरह बढ़ेगा, इसीलिए ममता दीदी बौखला गई है। और आज हम देख सकते हैं कि बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के 134 कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्होंने हमले करवाए। हमले तो न जाने अनगिनत लोगों पे करवाए। उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, जो श्री राम भक्त थे, उनको मौत के घाट उतरवा दिया। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही चुन चुन के सलाखों के पीछे जाएगा हर एक हत्यारा, ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, अमित शाह जी के ये वचन है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आश्वस्त करती हूँ कि जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल पूरा होगा। बंगाल के अंदर कमल खिलते ही आप सभी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बंगाल के अंदर कमल खिलते ही घुसपैठियों को रोका जाएगा, हिंसा को रोका जाएगा, दिन दहाड़े जो हत्याएं होती हैं उन पर रोक लगाई जाएगी, लगाम कसी जाएगी। विकास यहाँ पर होगा, आधुनिकीकरण होगा। आज बंगाल की डिमांड है, ये बंगाल की मांग है परिवर्तन। आज बंगाल चाहता है परिवर्तन, क्योंकि ममता दीदी एक नारा लेकर आई थी, मां माटी मानुष का। मां की इज्जत करी नहीं, मिट्टी के प्रति वफादारी निभाई नहीं, और मानुष की चिंता तो कभी उन्हें हुई ही नहीं। ये मां माटी का नारा ही, मां माटी मानुष का नारा ही जब
करेगी और कमल को यहाँ पर खिलाएगी। क्योंकि यदि आप सभी लोग करेंगे समर्थन तो भाजपा करेगी परिवर्तन, भाजपा करेगी परिवर्तन, बंगाल में भाजपा करेगी परिवर्तन। आप सभी लोगों का साथ चाहिए। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को बंगाल में कमल खिलाने के लिए आप लोगों का विश्वास चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आप आज यहां से उठे तो ये प्रण करके उठे कि राम भक्त हैं हम सभी और हम इस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे। यहां पर विकास की लहर आएगी जब भाजपा का कमल खिलाएंगे। भाजपा का कमल खिलाना आप लोगों का दायित्व है। हमारे मनमतो रंजन जी जिस तरीके से आपके बीच में भाजपा की विचारधारा को लेकर दिन रात काम करते हैं, जिस तरह से आप लोगों को चुन चुन कर घरों से निकाल कर आज विचारधारा से जोड़ते हैं, मैं उनको धन्यवाद करती हूं कि हमारे पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इतने कर्मठ सिपाही हैं कि जिन्होंने आज एकजुटता के साथ सभी को यहाँ पर इस पूरे परिसर को श्री राम के नारों से गूंजने के लिए सभी को एकत्रित किया है। हम यहाँ पर जितने भी हमारे सभी भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति है, वो सभी आज ये संकल्प ले कि हम लोग तो भाजपा के साथ है ही, बल्कि हम भाजपा की विचारधारा को बढ़ाते हुए जो राष्ट्र हित में बात करती है, जो जनहित की बात करती है, जो बंगाल के हित की बात करती है, उस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, उस पार्टी का कमल खिलाएंगे और यहाँ से तृणमूल कांग्रेस को उसी तरह उखाड़ कर फेंकेंगे जैसे कम्युनिस्टों को फेंक दिया था। अब समय है बदलाव का। श्री कृष्ण ने कहा है बदलाव की समय समय पर बहुत आवश्यकता है। देश में बदलाव हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, बंगाल में बदलाव होगा तो कमल खिलेगा और कमल जब खिलेगा तो आप देखिए, यकीन मानिएगा, बंगाल चारों तरफ से सुगंधित हो उठेगा, महक उठेगा। क्योंकि बंगाल की ही ये धरती है जहां पर आज विकास की जो एक गति है वो रुक गई थी। जो तेज रफ्तार से यहाँ पर विकास होना चाहिए था, प्रगति की राह पकड़ी जानी चाहिए तो वो रुक गई है, वो बढ़ जाएगी। नौजवान, हमारे नौजवान साथी जो आज बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लाई जाएगी ताकि सभी को काम मिले, कोई खाली नहीं बैठे। विश्व का सबसे युवा देश भारत देश है और इस देश के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारे बंगाल के अंदर हमारे युवा साथी खाली घूम रहे हैं, परेशान हैं, ऐसे में हमें तकलीफ होती है। बंगाल के अंदर उद्धार तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनेगी और आप सभी को मिलजुल कर एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनानी है। आज यहां पर बंगाल के अंदर बहुत तेज गति से लोगों के मन बदल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्यारे, अपने जिगर के टुकड़ों को खून में लथपथ सड़कों पर देखा है। इस पर लगाम कसने का समय आ गया है। मैं आप लोगों से अंतिम अपनी चंद पंक्तियों में यही कहना चाहूंगी कि ये आपको विचार करना है, ये आपको सोचना है, बंगाल की भोली भाली जनता को सोचना है। क्योंकि जब चुनाव आएगा, जब मतदान होगा, अब वो समय चला गया है कि आप लोगों को कोई डरा दे, धमका दे। अब वो समय नहीं है कि आप लोगों को वोट देने से रोक दिया जाए, क्योंकि केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी वहां पर गृह मंत्री हैं कि जो आप लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे, सुरक्षा देंगे। दिल खोल के वोट कीजिएगा। बंगाल के अंदर प्रगति की राह तभी बंगाल पकड़ पाएगा जब आप लोग परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन आज हमारी मांग है। इसीलिए हम सभी लोग परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। संकल्प यहाँ आज हम सभी लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे, सरकार बनाएंगे और बंगाल को एक बेहतर राज्य बनाएंगे, एक मॉडल बनाकर यहाँ पर हम तैयार करेंगे ताकि लोग मिसाल दें कि बंगाल ये वही बंगाल है जो इस देश की राजधानी हुआ करता था। ये वही बंगाल है जो उस समय पर इतना विकसित था जब हम गुलाम थे और ये आज फिर से वही बंगाल बनने जा रहा है जो बहुत ज्यादा विकसित बंगाल होगा। आप सभी लोग यहाँ पर इतने प्रेम पूर्वक बैठे हैं, हमें सुन रहे हैं,
इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का व्यक्त करती हूँ। और श्री राम जी के नारे के साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि बंगाल में कमल खिलाइए और अपने आप को सुरक्षित कीजिए, रोजगार लेकर आइए, बंगाल के अंदर खुशियां लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ममता दीदी भी बोलेंगे कुछ दिन में, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।